हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री के बारे में। पोइट्री की डेफिनेशंस को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस को दिया है पोइट्री की। ओके, तो इसके पहले लास्ट वीडियो में पोइट्री क्या होता है, व्हाट इज़ पोइट्री, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री। ओके, तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ इन्हीं राइटर्स की डेफिनेशंस के बारे में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो डेफिनेशन है वो है आपका विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का डेफिनेशन है, देखेंगे। The poet's eye in a fine frenzy rolling doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, and as imagination bodies forth or things unknown। तो देखिए, डेफिनेशंस में लैंग्वेज आपको अलग अलग मिलेगी। कुछ थोड़ा सा हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि हमें याद करना है कि विलियम शेक्सपियर की पोइट्री की डेफिनेशन, तो हम लोग कुछ ऐसा कीवर्ड ले सकते हैं जैसे कि हेवन टू अर्थ, अर्थ टू हेवन, है ना। तो हेवन टू अर्थ, अर्थ टू हेवन, तो ये किस राइटर की पोइट्री की डेफिनेशन में है? विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, तो डेफिनेशंस तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशंस एग्जैक्टली पूछी जाती है कि ये किसकी डेफिनेशन है, किस राइटर की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है एरिस्टोटल की। ओके, पोइट्री इज़ फाइनर एंड मोस्ट फिलोसफिकल दैन हिस्ट्री, फॉर पोइट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पर्टिकुलर। अगर हम पोइट्री की बात करें तो वो यूनिवर्स को पूरा एक्सप्रेस कर देती है, और अगर हम सिर्फ हिस्ट्री की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक्सप्रेस करती है। ये कुछ कीवर्ड ले सकते हैं कि फॉर पोइट्री एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पर्टिकुलर। ये डेफिनेशन है एरिस्टोटल की। ओके, ये डेफिनेशन है एरिस्टोटल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैथ्यू आर्नोल्ड की। कहते हैं पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच आ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी, पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि ये डेफिनेशन मैथ्यू आर्नोल्ड की डेफिनेशन है। और इतना भी आप कर सकते हैं, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन शैली कह रहे हैं पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डेफिनेशन शैली की है, ये डेफिनेशन शैली की है। ओके, नेक्स्ट आई स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। जब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ पोइट्री, तो मैंने ये आपको बताया था कि ये बात एरिस्टोटल कहते हैं कि आई स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। पोइट्री क्या है? एक स्पीकिंग पिक्चर है, विद द एंड टू टीच एंड डिलाइट। टीच मीन्स सिखाती है, डिलाइट मीन्स आनंद प्रदान करती है। ये बात कह रहे हैं एरिस्टोटल। कौन कह रहे हैं? एरिस्टोटल ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो डेफिनेशन है वो सिडनी की है। सिडनी क्या कह रहे हैं देखते हैं। सिडनी क्या कह रहे हैं? पोइट्री इज़ ऑल ह्यूमन लर्निंग, द मोस्ट एंशियंट एंड ऑफ मोस्ट फादरली एंटिकिटी। द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट फादरली एंटिकिटी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सिडनी की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सिडनी की डेफिनेशन, वर्स इज़ ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोइट्री। वर्स इज़ ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोइट्री, ये बात कही है सिडनी ने। ओके, सिडनी ने कही है।
नेक्स्ट है बहुत ही फेमस वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की डेफिनेशन, जो आपका लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने दिया था, ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने दी थी कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। उन्होंने ये डेफिनेशंस को दिया इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं W.B. ईट्स की पोइट्री की डेफिनेशन क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट देखते हैं। आउट ऑफ द क्वारल विद अदर्स वी मेक रेटोरिक, and out of the quarrel with ourselves we make poetry. Okay, out of the quarrel with others we make rhetoric, but out of the quarrel with ourselves we make poetry. ठीक है, ये W.B. ईट्स की डेफिनेशन है पोइट्री की। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, पोइट्री इज़ व्हेन एन इमोशन हैज़ फाउंड इट्स थॉट and the thought has found words, a poem begins in delight and ends in wisdom। अब यहाँ पर आप कीवर्ड्स को उठा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड्स को उठा सकते हैं कि पोएम बिगिंस इन डिलाइट, देखिए पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, पोएम्स बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ओ, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप कीवर्ड से लेकर के डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी ऐसे याद करने में, ठीक है। पूरा लेके बैठेंगे एकदम पूरी डेफिनेशन करेंगे कि इस राइटर की, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन डेफिनेशन क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टिक करना है, बस सही आंसर पता होना चाहिए आपको कि डेफिनेशन हाँ इस राइटर की है, तो आप थोड़ा सा कीवर्ड लेकर के लर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे जो डेफिनेशन है वो T.S. एलियट की है। देखते हैं T.S. एलियट क्या कहते हैं पोइट्री की डेफिनेशन के बारे में। पोइट्री के बारे में कह रहे हैं, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ठीक है, देखिए, टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशंस ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, जहाँ पे एस्केप वर्ड आ रहा है ना, बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो ये T.S. एलियट की डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ ने एक और डेफिनेशन दी है पोइट्री की। पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ द इम्पेशेंट एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। ओके, तो ये पोएम भी ये डेफिनेशन भी आपकी पोइट्री की वर्ड्सवर्थ ने दी है। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये आपका फर्स्ट आपका है पेज एंड ये आपका सेकंड है, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ पूछी जाती हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पोइट्री की फॉर्म्स को देखेंगे। पोइट्री, व्हाट इज़ पोइट्री मैंने बता दी कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री की डेफिनेशन भी बता दिया, मीनिंग बता दिया, किस किस राइटर ने कौन कौन सी डेफिनेशन इसको दिया है ये भी मैंने बता दिया आपको। तो आगे हम पढ़ेंगे पोइट्री की फॉर्म्स के बारे में। तो हम पोइट्री की सब्जेक्टिव फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको लिटरेचर की फॉर्म्स के बारे में बताया था कि पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, ये तीनों हमको पढ़ना है। एंड पोइट्री में हम लोग फॉर्म्स देखेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, 2 टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर नहीं भी समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। और जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ आप उनको प्लीज़ सारा देखिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से एकदम पढ़ाया है। लिटरेचर को बताया है, लिटरेचर की फॉर्म्स को बताया है, फिर लिटरेचर की पहली फॉर्म पोइट्री को मैंने उठाया है, पोइट्री की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, और आज मैंने डेफिनेशंस बताई हैं कि राइटर्स की डेफिनेशन क्या है पोइट्री के बारे में। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगी आपको पोइट्री की फॉर्म्स के बारे में। वो भी 2 फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम उठाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म्स को। ओके, बाय।